अमेरिका वाला ने बोला, रॉबिन यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, तुम हिंदुस्तानी जैसा दिखता नहीं है। तो मैं उनको कहता था, आप यू डू नॉट नो इंडिया, आप हमारे हिंदुस्तान को नहीं जानते। हमारा हिंदुस्तान एक बगीचा की तरह है। मेरे जैसे छोटे आंख नागालैंड से, अरुणाचल से, सिक्किम से, पगड़ी बांधने वाला बोले सोनियाल सत श्री अकाल पंजाबी है, ताऊ जी हरियाणा से, लुंगी पहन के बना काम तमिलनाडु से। एनीवे, और मैं तो आपको देख के मेरा बचपन को याद आता है। अभी थोड़ा सा आपको बताया गया है, मैं एक संस्था भी चलाता हूं, हेल्पिंग हैंड। मैं तो आप जैसा नसीब नहीं था कि इतना अच्छा स्कूल, इतना वातावरण, सब कुछ ठीक था। मैं तो एक गांधी आश्रम से पढ़े हुए विद्यार्थी, जहां पे ना पानी ना बिजली, एक ही गांधीवादी सेविका। वहां पे जब 1945 में बापू ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट की जब स्लोगन दिया था, तो एक गांधीवादी हमारे पहाड़ों में पहुंचा, आश्रम खोले, और उसमें गांधी आश्रम खोल के हमें वहीं से जिंदगी का शुरुआत किया। अपना तालीम, एजुकेशन वहीं से शुरू हुआ। और अपना सबसे पहले गाना रघुपति राघव राजा राम, आज भी जब इस गाना को सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप लोग जो स्टूडेंट साहिबान हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, पहले आप देश के लिए कुछ करने के सपना सोचने से पहले अपना आप को मजबूती करो। अगर मैं आज आपका सामने में इतना मेडल पहन के खड़े हैं, इसका पीछे कितना सालों की मेहनत है, कितना पसीना बहाया है। आप तो नसीब वाले हैं, आप दिल्ली में हैं, इस देश के राजधानी में हैं। आपको नहीं मालूम है कितने लाखों बच्चे आप जैसे पहाड़ों में, रेगिस्तान में, जिनको स्कूल तो अभी तक स्कूल नसीब नहीं है, और ना रास्ता, ना कुछ, ना पानी। तो आप आगे जिंदगी में करने के लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। और वो तैयारी है, अभी तो इस उम्र में आपको भी खेलने कूदने को मन करता है, पढ़ने दिल नहीं होता है। आजकल तो मोबाइल की पूरा का पूरा एडिक्शन हो गया है, हर दिन रात फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो। लेकिन इस बात को ध्यान रहे, अगर आप स्कूल के समय में, अगर आप इस समय को गवाएगा तो आगे आप कुछ नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आप अपना आप को काबिल बनाना है। अब जिस चीज में आप रुचि रखते हैं उस चीज के लिए आप करना है। ये जरूरी नहीं है कि आईएएस, सिर्फ आईपीएस या फौजी या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना है। जिनको अगर खेल कूद में पसंद है, उसमें आप जान लगा दो, दिल लगा दो, तन मन से करो। अगर कोई आर्टिस्ट है या पेंटर है या गाना गाने में उस्ताद है, तो उसको आप जान लगा दीजिए। अब हिंदुस्तान खोल गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस समय में आप लोग स्टूडेंट्स लोग, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात को ध्यान रहे, अभी आपका पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। छोटे बच्चे लोग हैं, माँ पिता सब देते हैं। कभी सोचो, अगर आप 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गया, क्या आप माँ पिता जी की दोबारा मांगने जाएंगे, पापा हमको पैसा दे दो? हर किसी का एक समय होता है। जिंदगी बहुत मुश्किलें हैं, दिखने में अच्छा लगता है, देखो वर्दी उर्दी सब कुछ, देखो पेन का आईपीएस का ड्रेस लगाए, लेकिन इसका पीछे कितनों का मेहनतों का फल है, जो मैंने पहले बताया था। हर दिन कामयाबी होने का यही एक ही रास्ता है। पहले आप जिस चीज में रुचि रखता उस चीज को आप तन मन से उसके लिए आप जानो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए अभ्यास करो। और अभी आपका क्या है? आपका वही है कि पढ़ना। क्योंकि अगर आप पढ़ाई लिखाई में बेसिक ठीक नहीं हुआ, चाहे आप ओलंपिक मेडलिस्ट बनो, उद्योगपति बनो, गायिका बनो, कुछ भी बनो, अगर आप बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो आप जिंदगी में हर जगह पे, हर मोड़ पे आपको मुश्किलें मिलेंगी। तो ये जो एजुकेशन है, आपको जो सिखा रहा है, पढ़ा रहा है गुरुजी ने आपको, उनकी बात मानना। जैसा कहते हैं ना, मोमबत्ती को भी जलाने के लिए अगर जलना है तो उसको झुकना पड़ता है। जो विद्यार्थी अगर अपना गुरु का, अपना माँ पिता का आदर्श नहीं मानेगा, उनका बात नहीं सुनेगा, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह से मैं अपना जितना भी जो गुरु है, टीचर्स है, आपसे भी ये मैं अनुरोध करूंगा। हमें भी याद है जब हम बचपन में इधर उधर भटकते थे, जब स्कूल जाने दिल नहीं होते थे,
अगर आप अपने विद्यार्थी को प्यार करते, दिल से अगर आप चाहते हैं, तो उसे समझाओ प्यार से, लाठी से नहीं। आज भी याद है जब हम बहुत बदमाशी करते थे, एक बार मुझे पकड़ा गया था, लेकिन वो गुरु ने मुझे जलील नहीं किया, मुझे अकेला रूम में लेके गया, बोला बेटा तुमने क्या किया तुम्हें पता है? बोला हाँ सर, मैं तो आप चोरी किया। चोरी मतलब पैसा चोरी नहीं किया है, वो फल होता था ना स्कूल में, उसको मैंने, वो पक गया था, मैंने वो पीछे से जाके उसको चुरा के जंगल में जाके खा रहे थे, पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला अगर तुम आज के बाद मुझे वादा करता है कि तो आज के बाद और चोरी नहीं करेगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उस दिन से मैं इधर उधर, बचपन था, खाने पीने में बहुत, अभी भी मोटा है, बहुत उसमें खान पान में बहुत रुचि रखता था, मैं खाता था। उस दिन से मुझे उस टीचर को आज भी मैं सोचता हूँ, अगर वो टीचर मुझे जलील करता, लाठी से मारता, सबका सामने बेइज्जती करता है, शायद आज भी उस गुरु के लिए मेरा दिल में अच्छा भावना नहीं था, जो मेरा जो संस्कार हो अच्छी तरह से नहीं होना था। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, गुरु जो आप है भगवान का रूप है। माँ पिताजी तो बस रोटी रोजी देते हैं, घर में उसको पालते हैं। अगर जिस स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहाँ अच्छा टीचर है, अच्छा संस्कारी टीचर है, वो देश, वो समाज कभी नहीं बिगड़ेंगे, वो स्कूल का बच्चे जो जरूर आगे बढ़ेंगे। हाँ, इस बात को बिल्कुल तय है कि मुझे मालूम है अब जमाना बदल गया है, वो उस दिन का नहीं रहा जो पुराना जमाने में पहुंच चुके थे। आज भी अपना हम गुरु को, मैं JNU का हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हूँ, जिंदगी में बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा है। आज भी उन गुरुओं को मैं पहुंच चुका हूँ। दुनिया हंसे कोई भी नहीं, लेकिन मेरा दिल में श्रद्धा है उनके लिए। तो इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट, अगर आप दोनों में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, अपना मानते हैं, तो आपका विद्यार्थी नहीं बिगड़ेंगे। क्लास में हर कोई बदमाश नहीं होगा। आपका बहुत ही रोल है नेशन बिल्डिंग में, समाज को आगे बढ़ने में। अगर जिस स्कूल में, जिस देश में, जिस समाज में अच्छा टीचर्स है, वो समाज, जैसा मैंने बताया, कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा। आपसे टीचर से यही गुजारिश है कि 2-3 चीजें। एक, सबसे पहले आप अपना आपको सेल्फ अच्छा एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन की, अगर आप बोलते हर सुबह शाम विद्यार्थी को बताते हैं, तो आप डिसिप्लिन होकर खुद आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सुबह स्कूल में समय पे पहुंचना, हर चीज को समय पे करना। आपका स्टूडेंट, हम आपको देखते हैं कि आप क्या करते हैं, 1 नंबर। 2 नंबर, इस बात को हमेशा ध्यान रहे, आप सिर्फ तनख्वाह के लिए नौकरी नहीं कर रहे, आप समाज और देश का भविष्य को आपका हाथ में। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, आप इस बात को ध्यान रहे, जिंदगी में कभी मत सोचो कि मैंने क्यों ये नहीं बना, वो नहीं बना। जो कुछ भी है खुश रहो, भगवान ने आपको कुछ तो दिया है। कितने लाखों करोड़ों लोग, कुछ नौकरी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे भटक रहा। कम से कम आप तो नसीब वाले हैं। और तीसरी बात, अपना क्लास में ये जरूर देखना, आप उन बच्चों में से जरूर कुछ बच्चे होंगे हमेशा खोया खोया सा, क्लास में मिलते नहीं है, दरा सा। उन्हें ज्यादा ध्यान दीजिए, चाहे वो बहुत अल्पसंख्यक से आते हो, या किसी बिन माँ बाप का बच्चे हो, या बहुत गरीब घर से आते हो, या बहुत ही उसका घर में कुछ मुश्किलें हो रहा हो, तो आपका एक शब्द से, एक कहते हैं अंग्रेजी में पैटिंग, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, आपका उसको अकेला में बुला के उसको समझाना, बुझाना, उसको उम्मीद देना, सबसे बड़ी बात। विद्यार्थी छूट जाते जब आपको उसको मालूम होता है घर में भी ऐसा हो रहा है, स्कूल में भी उसका टीचर उसको ध्यान नहीं दे रहा है, तो जिंदगी से वो हार जाती है। तो इसीलिए मैं बार बार टीचर्स को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टीचर्स ही एक भगवान के बाद, माँ पिताजी के बाद आप ही आते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे गुरु के कारण है। और स्टूडेंट बात मैंने पहले बताया, अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको कोई भी आदमी आपको एनकरेज या प्रेरणा नहीं दे सकता जब तक आप अपना मन में ये नहीं बनाएगा कि नहीं, मैं ही जिंदगी में कुछ बनना है।
और वो आग वो चिंगारी अपना मन से आएंगे। मन से आने का मतलब क्या है? हर कोई बोलता है पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो, तुम जल्दी उठो ये पढ़ो, लेकिन ये नहीं बताता कि इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि सुबह जल्दी जागना, अपना होमवर्क करना, स्कूल में समय पे जाना, जो भी काम देता है उसको ठीक तरह से करना, इधर उधर की ज्ञान नहीं देना। जिंदगी में बहुत मौका मिलेंगे इस उम्र में, तो 10वीं 12वीं क्लास का ध्यान रखना। हर कोई सोचता हम अपना आपको क्या बोलता ना, हॉलीवुड एक्ट्रेस जो प्रीति जिंटा अपना आपको आमिर खान समझता है, whether he love me no, दुनिया भर का इस तरह का आपका जिंदगी में वो इसमें मकाम में मुश्किलें उस समय दौर गुजरता है। बस इस बात को जानना। अगर आपको कोई खास तौर से मैं लड़कियों को कह रहा हूं, आज आपने झांसी वाली रानी को आप दिखाया है, अगर आपको कोई लड़का प्यार करता लव लेता है, बोल पहले कुछ बन, उसके बाद तू मेरे घर पे आ, मैं मुझे भी कुछ बनने दो। ये लड़का लोग बहुत बदमाश होते हैं, बात नहीं सुनना उनका, बहुत मीठा मीठा बात करेंगे, आपको वैलेंटाइन डे में फूल देंगे, मॉर्निंग में आपको पूरा का पूरा ग्रीटिंग व्हाट्सएप में भेजेंगे। लगता है कि तुम लगेगा कि यार ऐसा प्यार करने में तो कोई मिलेगा ही नहीं। ये आपको लुभाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये लड़काओं को बात नहीं मानना है कि इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ऊंच नीच कुछ हो गया तो आपका जिंदगी गया। लड़का तो बच जाएगा ना, वो तो चिड़िया की तरह कभी इस दाल कभी उस दाल पे। तो खास तौर से लड़कियों को इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी हमारा हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छा स्कीम्स है, सरकार ने एनकरेजमेंट के लिए क्या नहीं किया है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान है, खास तौर से लड़की लोग और लड़का लोग भी। बहुत लड़की मिलेंगे आगे में। जब हम आईपीएस आईएएस ट्रेनिंग में कर रहा था, कितना चॉइसेस हैं, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस। तो इसीलिए ये जो प्यार के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, अभी पढ़ने का समय है, ये तो मैंने बताया हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा ध्यान रखना, ये देश ये समाज, अगर हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो आपके हाथ में है। अगर आपको आगे मजबूती करना है तो आपको भी आगे में मेरी कॉम जैसा बनना है। और भी लोग जो देश के लिए अच्छा अच्छा काम किया, डॉक्टर कलाम जैसा बनना है, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, दुनिया हमें पहचाने, अच्छा साइंटिस्ट बने। और वो शुरुआत होता है स्कूल से। तो आज मैं इतना अच्छा क्या कहते ना, मेरे लिए तो पवित्र है, क्योंकि मैं गांधीवादी भी हूं। मैं अपना घर में मैं और एक बात में स्टूडेंट को यही मैं कहना चाहूंगा, जब जिंदगी में कुछ बन जाएगा तो अपना मोहल्ला को, अपना गांव को, अपना देहात को भूलना नहीं है, उनके लिए कुछ करो। आप बनने के बाद में आप दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर में सेटल नहीं होना है। और अपना समाज के लिए गिव बैक बोलते हैं, कुछ करो अपना देश के लिए, अपने समाज के लिए। शुरुआत होता है तुम्हारे गांव से, तुम्हारा मोहल्ला से। इसीलिए मैं एक लेक्चर नहीं देता हूं। मैं आईपीएस बना, यूएन में भी नौकरी किया। मैं अपना गांव के, मेरे पुरखों के जमीन को, मेरे घर को एनजीओ को दे के, महात्मा गांधी के नाम में महात्मा गांधी सेंटर खोल के वहां पे छोटा सा हॉस्पिटल चला रहा हूं, लाइब्रेरी चला रहा हूं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि दिव्या संस्कृति, मेरे भाई सौरभ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज वही भारत महात्मा गांधी सेंटर में, उसमें हम दिव्या संस्कृति, हम लोग समाज, वहां में 9 गांव है, एशिया का 2nd लार्जेस्ट विलेज है, बहुत गंदा गांव है। जो मैं कर सकता मैं तो कर ही रहा हूं। मेरे भाई ने भी, दिव्या संस्कृति ने भी ज्वाइन कर लिया है, और उन्होंने भी उस पहाड़ों के लिए सिटीजन सर्विस सेंटर, छोटे छोटे चीज, डीएम ऑफिस में जाना पड़ता है, भागदौड़ करना पड़ता है, उसको इस समय को बचाव करने के लिए, और जो छोटे छोटे चीज गांव में जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए सिटीजन सर्विस सेंटर, इन्हीं का हाथों से हम हेल्पिंग एंड मिल करके खोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या संस्कृति। और मुझे उम्मीद है ये आप दर्शाता है, क्योंकि हम कभी कभी, मैं तो बहुत नसीब वाला हूँ, दिल्ली में पढ़ा, जेएनयू में पढ़ा, लाखों हजारों लोग नसीब नहीं होते दिल्ली में आने के लिए। दिल्ली में आना, नागालैंड से, अरुणाचल से, दूर दराज से आना, अमेरिका में, वाशिंगटन में जाने का बराबर है। बहुत ही दूर है, लेकिन दिल से दूर नहीं है।
मेरे गांव वालों को बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी का गांव से एक लड़का, उनका ग्रैंडसन और सौरभ भाई हमारा गांव में आ रहा है, ये बोलने के लिए गांव वाले सब खुश है। और ये दर्शाता कि आज भी हमारा देश में समाज के लिए, देश के लिए करने वाला ऐसे नौजवान है जो उस पहाड़ में, कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेयर पीपल डेयर टू फ्लाई, इतना दूर है, मुश्किल से आपको झेल करके आप वहाँ बोलना चाहते हैं। सिटीजन सर्विस से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और आज मुझे इतना सम्मान दिया है, मैं आपको कहूँगा कि जिंदगी का एक बहुत अच्छा मुझे एक समय बीतने को मिला है।